भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, लेकिन जनता का प्रतिनिधि जो चुनाव में जनता के द्वारा जीत कर जाते हैं, चुन कर जाते हैं, वो लोग सही मायने में जनता का प्रतिनिधि नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग अपने परिवारवाद का प्रतिनिधि करते हैं और संपत्ति अर्जित करने में व्यस्त रहते हैं। तो इस पर विचार करना अति आवश्यक है कि लोकतंत्र में यह भ्रष्टाचार और धोखेबाजी जनता के साथ क्यों हो रहा है। एक एक व्यक्ति का वोट अमूल्य होता है। एक वोट से सरकार गिर सकती है और एक वोट से सरकार बन सकती है। तो जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में जाते हैं, वो अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाते हैं। केवल अपने कुर्सी पाकर, मंत्री बनकर, विधायक, एमएलए, सांसद बनकर अपने ऐशो आराम में व्यस्त रहते हैं। जनता का दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं होता है। 5 साल तो वो लोग ऐसा समझते हैं जैसा कि कोई जंग जीत करके आ गए हैं। उसके बाद पब्लिक से कोई मतलब नहीं। पब्लिक लोग उनके पीछे पीछे अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं, लेकिन वो लोग पब्लिक को आदर सत्कार तो करना दूर की रह गई बात, डांट डपट और अपमानित करते हैं और कोई भी समस्या को सुनते भी नहीं हैं। तो बताया जाए लोकतंत्र में यह शासन कैसे मान लें कि यह लोकतंत्र है, जनता का शासन है। मैं तो इसे नहीं मानता। मैं तो इसे मानता हूँ जनता के साथ एक छलावा है, एक धोखेबाजी है। वोट लेने के लिए मात्र एक कार्यक्रम रचा जाता है 5 साल के बाद कि किसी प्रकार से वोट मिल जाए और सरकार बन जाए, चाहे जिसकी भी सरकार हो। उसके बाद सारे लोग मनमाना तरीक़ा से अपने लूट खसोट के अनुसार शासन करते हैं। कानून जो भी बनता है, बनाने के पहले वो लोग सोच लेते हैं कि इसमें मंत्री लोगों का या नेता लोगों का कोई अहित तो नहीं है। यदि अहित होगा तो उस कानून को पास नहीं करेंगे, क्यों ना वो जनता के लिए लाभकारी हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब अंग्रेज़ आए थे तो भारत में उनको कब्ज़ा करना था और उन्होंने कब्ज़ा करने के लिए एक कानून पास कर दिया। यहाँ के भोले भाले जनता, किसी के पास कोई लड़ने का हथियार नहीं, अनपढ़ तो है ही थे, अशिक्षा इनके अशिक्षा इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। खाने को भोजन नहीं, रहने का आवास नहीं, तो अंग्रेज़ों से क्या मुकाबला कर पाएंगे। तो उन्होंने एक काला कानून बनाया जिसका नाम कब्ज़ा कानून है। यदि कोई अंग्रेज़ अधिकारी यदि पब्लिक के ज़मीन पर 12 साल तक कब्ज़ा कर लेते हैं तो वह ज़मीन उसका हो जाएगा। जबकि लिखित में, कागज़ में या दस्तावेज़ों में जनता का नाम है, उनके पूर्वजों का नाम है। केवल कब्ज़ा के आधार पर वो लोग राज्य को, देश को कब्ज़ा कर लिए। ये तो रह गई बात, उनको यहाँ कब्ज़ा करना था इसीलिए ऐसा कानून बनाया। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल से भी अधिक समय हो रहे हैं, यह कब्ज़ा कानून क्यों नहीं हटा। पूर्णतः इसको हट जाना चाहिए कि जिसका ज़मीन का मालिक है 12 साल या 200 साल या 500 साल, कुछ भी रहे, किसी के ज़मीन पर या संपत्ति पर कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकता है। यदि कब्ज़ा किया है तो अपराधी घोषित हो, उसे छूट क्यों मिला है। ये हमारे कानून का दुरुपयोग है। इस पर भारत सरकार को सोचना होगा
यह मुझे मालूम अच्छी तरह से है कि जितने भी मंत्री, एमएलए, सांसद या बड़े बड़े अधिकारी, सारे लोग जनता का ज़मीन को लूट कर बैठे हुए हैं। इसीलिए वो लोग कब्जा के कानून को पूर्णतः हटा नहीं रहे हैं। 12 साल का कानून जनता के ज़मीन पर कब्जा करना, डरा धमका कर, और 30 साल तक यदि सरकारी ज़मीन का कब्जा कर लिया तो उसका मालिक बन गया। ये कहाँ का न्याय है? कब्जा को अपराध घोषित क्यों नहीं किया जाता है? जिसके पास कागजात है, यदि वो अपना ज़मीन पर कब्जा नहीं है तो क्या उसका ज़मीन छीन लिया जाएगा? यह कहाँ का न्याय है? जो ज़मीन पर काबिज है उसे अपराधी घोषित करे यदि उसके पास कोई कागजात नहीं है तो, और उसको जेल में डाले और जितने दिनों तक उसने कब्जा किया है बिना कागज़ पत्र का उतना मुआवजा भरे और जेल में रहे। ऐसा कानून भारत सरकार को बनाना ही होगा। ये रह गई बात कब्जा कानून का। दूसरी बात, ST/SC एक्ट जो काला कानून का दूसरा भाग है, यह क्यों भय पैदा किया जा रहा है आपस में, भारत के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए? भारत को आज़ादी प्राप्त करने के लिए सारे लोग एक साथ लड़े थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, निम्न तबके के लोग, ST/SC सारे लोग मिलकर लड़े थे। तो क्यों नहीं समान कानून हो? एक वर्ग को अधिक पावर दे दिया गया और फूट डाल दिया गया कि किसी पर भी केस कर सकता है बिना अपराध का, बिना कोई कारण का, और उसे जेल में डाला जा सकता है। यह काला कानून को किसने बनाया? मोदी जी यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो इस पर विचार करना होगा, अन्यथा अब दोबारा सरकार में आने का मौका मिलने नहीं जा रहा है आपको। आपसे लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन आपने जनता को धोखा दिया। केवल धर्म के नाम पर वोट पाने का अधिकार आपको नहीं, जनता का शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार पूरे भारत में फैला हुआ है। इस पर कौन ध्यान देगा? जैसा राजा वैसा प्रजा। कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार तो चप्पे चप्पे पर फैला हुआ है। इसे कौन दूर करेगा? क्या पाकिस्तान से आदमी आएगा यहाँ पर दूर करने के लिए? उसका जिम्मेवारी है, ये मोदी सरकार का जिम्मेवारी है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। उनको बचाने के लिए मोदी सरकार कड़ा कानून नहीं लाती है ताकि भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़े। मैं पुनः आग्रह करूंगा आम जनता से कि वोट उन्हीं को दें जो काला कानून को हटावे, भ्रष्टाचार को रोके, ST/SC एक्ट को ख़त्म करे, कब्जा कानून को पूर्णतः ख़त्म करे, प्रत्येक कानून को एक सीधी कानून बनावे, सरल कानून बनावे। किंतु और परंतु वाला कानून नहीं चाहिए। चोरी किया है तो उसे सज़ा मिलना है, किंतु और परंतु लगाकर उसको बचाने का कोई प्रयास न करे। सटीक कानून होना चाहिए, भय उत्पन्न करने वाला कानून होना चाहिए ताकि कोई भी गलत काम न करे। और रह गई बात झूठ और सच का फैसला करने के लिए, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी आ चुका है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग झूठ को पकड़ने के लिए क्यों नहीं सरकार करती है? क्योंकि सारे नेता झूठा है, उन लोग जेल जाने से बच जाते हैं, उन लोग को बेल मिल जाता है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा अपराध मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक निरीह प्राणी को जो भारत के जनमानस में बसा हुआ है, जिसे पूजनीय माना जाता है, गौ माता, उसको हत्या करने का आदेश ये मोदी सरकार लाइसेंस देकर करवा रही है। भारत में पूर्णतः इस पर रोक क्यों नहीं किया जाता है? गौ माता ने क्या अपराध किया है जिस कारण आप लाइसेंस देते हैं गौ हत्या करने के लिए? ये सारा अपराध का फल एक दिन
मोदी सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को एक ब्रह्मचारी ने श्राप दिया था गोली चलवाने के अपराध में, आज कांग्रेस का बिदरी विनाश हो गया है। कोई था पता नहीं, उसका वंश खत्म हो रहा है। वही बात ये मोदी सरकार का भी होगा कि भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इसने गौ हत्या का कानून को कायम रखा है। और दूसरी बात, लिव इन रिलेशन का ये कौन सा कानून है? भारतीय संस्कृति को उजाड़ने के लिए, भारत के बहन बेटियों को, इज्जत को आम जनों तक लुटवाने के लिए लिव इन रिलेशन का कानून क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है? ये किन की सोच है, किन की मानसिक उपज है? ये विदेशी कानून है क्या? हम लोग विदेशी आदमी हैं? हम लोग संस्कारी आदमी हैं। भारत का संस्कार में ये सब चीज़ नहीं है। लिव इन रिलेशन का कानून पूर्णतः समाप्त कीजिए। कितने बहन बेटी पति का जान आत्महत्या के द्वारा, हत्या के द्वारा हो रहा है। सारा इल्ज़ाम, सारा दोष मोदी सरकार पर मढ़ा जा रहा है। मोदी सरकार को इसके लिए आम जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। 2027 में जो चुनाव होगा उसमें कोई भी व्यक्ति मोदी सरकार के नाम पर वोट न दे। यदि जोगी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके नाम पर वोट दिया जाएगा, लेकिन मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत।